यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 17 आयत में जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 17 आयत। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। कितने दिन हो गए थे? 4 दिन। अब ये स्टोरी की थोड़ी बैकग्राउंड बताता हूं। मार्था और मरियम 2 बहनें थी और उनका एक भाई था जिसका नाम था लाजर। लाजर बीमार पड़ गया और ये प्रभु यीशु मसीह के पास एक बहन आई और आकर कहती है, प्रभु चलो मेरा भाई बीमार हो गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं गए और अब वो वापस गई और कुछ समय के बाद भाई की डेथ हो गई। जब प्रभु यीशु मसीह को पता लगा कि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए हैं, अब प्रभु उसके घर जा रहे हैं। तब नहीं गए जब वो मरने पर था या जब बीमार था, लेकिन प्रभु तब गए जब उसकी मृत्यु हो चुकी थी, जब वो मर चुका था, कब्र में रख दिया गया था। और 21 आयत में देखेंगे क्या लिखा है। आगे वो प्रभु यीशु मसीह से क्या बोलती है। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु यदि तू यहां होता मेरा भाई कभी नहीं मरता। प्रभु अगर आप यहां होते मेरा भाई कभी भी नहीं मरता। कभी आपके जीवन में ऐसे हालात आए हैं, कोई चीज़ आप चाहते थे अपने जीवन में और आपको वो प्राप्त नहीं हुई और आपको लगा अरे प्रभु ने ये काम क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। देखो हम सब लोग बड़ी छोटी पिक्चर देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह बिगर पिक्चर देखते हैं। हर चीज़ के पीछे एक बिगर पिक्चर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर वो प्रभु से कंप्लेंट कर रही है, प्रभु अगर आप बुरे तरीके से कंप्लेंट नहीं कर रही, नाराज होकर नहीं कर रही, लेकिन कहती प्रभु अगर आप यहाँ होते मेरा भाई कभी नहीं मरता। 23 आयत, यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। आमेन, हालेलुया, आमेन। प्रभु ने और कोई जवाब नहीं दिया उसको, मैं आया, मैं क्यों नहीं आया, मैं किस कारण नहीं आया, मैं जल्दी आया या लेट आया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरा भाई जी उठेगा। आगे से वो क्या बोलती है, मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूं अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। देखो मार्था प्रभु से कह रही है, प्रभु मुझे मालूम है एक दिन आएगा सब मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। आमीन। मुझे मालूम है मेरा भाई आप पर विश्वास करता था इसलिए वो जिंदा हो जाएगा। देखो हमारे पास कितनी बड़ी उम्मीद है। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है जब तुम्हारे किसी सज्जन की, किसी करीबी की मृत्यु होती है तो तुम दुनिया की तरह शोक ना करो, क्योंकि दुनिया का शोक कैसा होता है, अब बिछड़ गए अब कभी नहीं मिलना। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं हमारा दोबारा मेल होता है। कितनी बड़ी उम्मीद है हमारे पास। तो इसीलिए कहा ऐसा शोक मत करो जैसे कभी नहीं मिलना। लोग क्या करते हैं, घड़ा तोड़ देते हैं। लोग क्या करते हैं, बस काम खत्म हुआ अब दोबारा कभी मेल नहीं होगा। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है एक दिन हमारा परमेश्वर की उपस्थिति में दोबारा मेल होगा, खासकर उन लोगों का जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। देखो भाई का एक तरफ से इसको शोक है, जवान भाई है जो मर गया। बुजुर्ग होता अलग बात थी, अपना सारा जिंदगी जीकर करता, बच्चों की शादी करके, नाती पोते देख के, सब कुछ करके अलग बात थी। एक जवान भाई था जो मर गया, उसके पास उसके सामने भविष्य पड़ा हुआ था। लेकिन फिर भी देखो ये बेशक दुख में है लेकिन वैसा दुख नहीं है जैसा संसार मनाता है। कहती प्रभु मुझे मालूम है एक दिन मेरा भाई जी उठेगा, एक दिन हम दोबारा मिलेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। हमारे पास कितनी बड़ी उम्मीद है। अब हमें मौत रोक नहीं सकती। मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पर गए, उसके बाद मरे, जब वो क्रूस पर थे हमारे सारे के गुनाहों का, हमारे जिंदगी के सारे शराब प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिए गए। अब प्रभु यीशु मसीह मरे, अब मृत्यु ने उनको बंद कर दिया। सिर्फ कब्र में नहीं, मृत्यु ने, जैसे लोग कहते हैं भला मुर्दे भी वापस आते हैं, क्योंकि ये संभव नहीं था कि अगर कोई मर गया अब दोबारा जी उठे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह जब कब्र में गए, बाइबल में लिखा तीसरे दिन जी उठे। कैसे?
मौत को हराकर। कैसे जी उठे? मौत को हराकर। इसीलिए बाइबल में लिखा है, मृत्यु तेरी अब ताकत कहां रही। अब मौत हमें रोक नहीं सकती। अब हमारा कब्र में जाना हमेशा का नहीं है। इसीलिए यीशु ने कहा, जो विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा। जो प्रभु में होकर मरता है ना, वो जीवित रहता है, वो मरता नहीं है कभी। शरीर गया उसका, आत्मा में वो प्रभु के पास है, खुशहाली में है, आनंद में है। बहुत साल पहले की बात है, अफ्रीका में एक रजिस्टर्ड मिरेकल हुआ। प्रभु के एक दास राइनहार्ड बॉन्की एक जगह प्रचार कर रहे थे और एक पास्टर थे, उनकी डेथ हो गई और परमेश्वर ने उनके लिए, उनके पास प्रभु की ओर से बहुत सारी भविष्यवाणियां थी। जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने कहा अगले दिन कि हम इसको दफनाएंगे। पत्नी माने ना, नहीं मेरे पति को नहीं दफनाना, मेरे पति को नहीं दफनाना, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे बोला था मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। उनके पास एक वचन था प्रभु की ओर से, एक रीजन था जिसके कारण वो स्टैंड ले सकती थी कि इसको नहीं दफनाना। आखिरकार वो उस मीटिंग में तीसरे दिन उसको लेकर गए और उन्होंने डेड बॉडी को अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन बाहर वाला रूम था जहां पर उस डेड बॉडी को रखा और अंदर प्रभु का दास प्रचार कर रहा था और वो अंदर प्रचार कर रहे थे। बाहर क्या हुआ, इसमें सांस आना शुरू हो गया और ये व्यक्ति जी उठा। जब ये जी उठा तो इससे पूछा गया कि तुमने वहां क्या देखा, तो इसने सारा बताया, ऐसे ऐसे था। और फिर मुझे वहां पर फरिश्ता कहता है अब तुझे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि तुझे बुलाया गया है। तो वो कहता नहीं नहीं मैं वापस नहीं जाना, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। उन्होंने कहा नहीं तुझे जाना पड़ेगा क्योंकि तेरा वहां पर काम है। तो कहने का अर्थ क्या है, जो व्यक्ति वहां चला गया वो बहुत खुशी में है, हम चाहे दुख में हो। इतनी बड़ी आशा है हमारे पास। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जब प्रभु में हम हैं, हम मौत कभी हमारी जिंदगी में नहीं आती। शरीर छोड़ते हैं क्योंकि एक दिन ये शरीर बदलेगा, एक ऐसे शरीर में बदलेगा जो अविनाशी है, जो कभी नाश नहीं होगा, कभी बुजुर्ग नहीं होगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, जिसमें कभी तकलीफ नहीं होगा। एक अपग्रेड होता है हमारे शरीर का, जिसके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो हर कोई व्यक्ति जो प्रभु में होकर सोता है वो कभी मरता नहीं है, वो जीवित रहता है। वो कहती है मुझे विश्वास है प्रभु कि एक दिन आप क्या करोगे, मेरे भाई को जिला दोगे। आमीन। 25 आयत। यीशु ने उसे कहा पुनरुत्थान, मिलकर पढ़े, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। वो बात अलग है, प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र पे गए और कहा पत्थर को हटाओ, और पत्थर को हटाया और कहा लाजर बाहर निकला। चौथे दिन लाजर बाहर आ गया। एक दिन सबने बाहर आना है, कोई चौथे दिन आ गया, कोई 500 साल बाद आएगा, कोई 1000 साल बाद आएगा, लेकिन एक दिन सबने कब्र से बाहर आ जाना है। जो कोई भी मिट्टी में मिला है किसी भी रीति से, चाहे सीधा मिट्टी में डाल दिया, जला के मिट्टी में डाल दिया, जाता कोई, हर कोई मिट्टी में ही है, मिट्टी में से है और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। लेकिन एक दिन हमारे पास बहुत बड़ी आशा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे वैसे हम भी जी उठेंगे। हमारा मेल मिलाप होगा, हमारे सज्जन, हमारे परिवार के लोग, करीबी लोग, खासकर वो जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, हम सब वहाँ पर मिलेंगे। तो हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए, हमारा हर परिवार का व्यक्ति बचाया जाना चाहिए। इसलिए कोई भी इंसान जो उस दुनिया में आया है उसको जाना है। बेशक चौथे दिन प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, लेकिन याद रखना वो एक दिन फिर मरा था दोबारा। कुछ सालों के बाद वो फिर मर गया था, बुजुर्ग होकर मरा होगा, लेकिन वो फिर मरा था। ये नहीं कि वो आज तक जीवित है। प्रभु ने उसको मौका दिया क्योंकि कई कारण था। प्रभु वहाँ एक चमत्कार करना चाहते थे, प्रभु कुछ बताना चाहते थे। मार्था मरियम का भी फेथ टेस्ट हुआ कि देखो वो प्रभु के खिलाफ कुड़कुड़ाई नहीं, लेकिन फिर भी धन्यवादी थी और कहा प्रभु मुझे मालूम है एक दिन आएगा जब ये जी उठेगा। हालेलुया। हमारे पास कितनी बड़ी आशा और कितनी बड़ी उम्मीद है। प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर ये हमारे लिए कर दिखाया।
ताकि हम भी एक दिन जी उठेंगे। आपका जीवन कभी खत्म नहीं होता, याद रखना। हमने दोबारा कीड़ा मच्छर मक्खी बन के वापस दुनिया में नहीं आना। लोग ये सोचते हैं मच्छर बनेंगे, मक्खी बनेंगे, ये बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, हाथी बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे। ऐसा नहीं है। एक ही बार बाइबल में लिखा है हम इंसान बन के इस दुनिया में आए हैं। कितनी बार आए हैं? एक ही मौका है, एक ही बार मनुष्य जीवन है, और उसी जीवन में फैसला करना होता है हमें इसके बाद कहाँ रहना है, स्वर्ग में या नरक में। नरक जो जगह है वहां पर बाइबल में लिखा है बहुत दर्द है, तकलीफ है, अंधकार है। फिर बाइबल में दूसरी मौत के बारे में लिखा है जिसको कहते हैं गेहाना, यानी कि लेक ऑफ फायर, जो कि मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया, वो शैतान के लिए बनाया गया है, उसके दूतों के लिए बनाया गया है। लेकिन जो मनुष्य उसके पीछे चलता है, उसके से काम करता है, गुनाह में जिंदगी बिताता है, उसके पास मुक्ति नहीं है, उद्धार नहीं है, वो स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आकर सलीब पर जाकर हमारे लिए लहू बहाकर हमारे लिए रास्ता खोल दिया, ताकि हम अब माफी पाकर हमेशा की जिंदगी पा सके। आमीन। हमें स्वर्ग में ना जाना पड़े। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमारे लिए इतना बड़ा कार्य किया। और हो सकता है आपके घर के परिवार के कुछ लोग चले गए हों, और मैं उम्मीद करता हूं वो प्रभु को जानते होंगे, और हमारे पास एक बहुत बड़ी आशा होती है, हम दोबारा मिलेंगे। आमीन। हमारा बिछड़ना सदा का नहीं होता। आपसे कोई हो सकता है घर छीन ले, आपकी जायदाद छीन ले, आपका पैसा छीन ले, आपका व्यापार छीन ले, आपके विश्वास करने के कारण भी हो सकता है आपको कोई मुश्किल सहनी पड़े, लेकिन आपसे हमेशा की जिंदगी कोई छीन नहीं सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उनसे मत डरो जो शरीर को नाश कर सकते हैं, लेकिन उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। कई बार हम कहते हैं प्रभु आपने हमारे लिए किया ही क्या है, हम सब भूल जाते हैं। हजारों भलाइयां ऐसे ही मिनट नहीं लगाता इंसान भूल जाता है। कई बार पत्नियों की आदत होती है, आप हमेशा ही ऐसे करते हो, आप हमेशा ही ऐसे करते हो। कोई पूछे हमेशा, पिछली बार कब किया था? 4 साल पहले। तो हमेशा का क्या मतलब हुआ? तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम सब भूल जाते हैं। जब एक चीज कोई अब हमें दिखाई नहीं दे रही, एक बात का कोई उत्तर हमें दिख नहीं रहा, और हम कंप्लेनिंग बन जाते हैं, और हम कहते हैं प्रभु आपने हमें दिया ही क्या है? अरे सलीब पर जाकर अपना जान दे दिया, लहू का एक एक कतरा बहा दिया, ताकि हमें हमेशा की जिंदगी मिल सके। और हमें क्या चाहिए? मार्था मरियम ने बस इतना ही कहा, प्रभु अगर आप आ जाते तो मेरा भाई ना मरता, लेकिन मुझे मालूम है एक दिन वो फिर जी उठेगा। कंप्लेन करने के लिए कुछ नहीं था। आमीन। वो इसी बात से धन्यवादी थी कि मैंने और मेरी बहन ने और मेरे भाई ने यीशु मसीह के नाम को जान लिया है और हमेशा के जीवन को पा लिया है। हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। यीशु धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद, धन्यवाद करें प्रभु इस हमेशा की ज़िंदगी के लिए जो हमने आप में पाई है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये हमेशा की ज़िंदगी हमसे कोई नहीं छीन सकता प्रभु। आपने मुर्दों में से जिंदा होकर प्रभु हमें ये सबूत दे दिया है कि हमें भी कब्र रोक नहीं पाएगी, हमें भी मृत्यु रोक नहीं पाएगी, और हम सर्वदा और सदा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। और सब लोग जोर से कहे आमीन, आमीन।